Praise the Lord, Shalom, blessings, good morning people of God। खुदा की तारीफ हो, आज सुबह खुदा मुबारक हो और आपकी ज़िंदगियों में भी उसकी मुबारक खाली जारी रहे यीशु के कादर नाम में। आज सुबह खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि नया दिन खुदावन ने हमें दिया है और खुदावन अपनी बरक़ात को शुक्रगुजारी करने के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में जारी करे। गालबन अगर मैं गलत नहीं, ज़बूर 65 में लिखा हुआ है शुक्रगुजारी का रिज़ल्ट। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज में भी 5th और 6th वर्स में होगा तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि आप कितनी कमेंट्रीज पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड आज बात करूँगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर ऑफिस कमेंट्रीज से रिलेटेड मैं आपसे बात करता हूँ कि कमेंट्रीज स्टिल कमेंट्स हैं और वो भी इंसानों ने दिए हैं। उनकी राय क्या है, उनकी स्टडी क्या है, वो उस कमेंट में, उस कमेंट्री में डेप्थ जितनी उनकी स्टडी की या जितनी उनकी नॉलेज की होती है वो उन्होंने दी है। अगर मुझसे आप पूछते हैं मैंने कितनी कमेंट्रीज को स्टडी किया है, इस टाइम मेरे सेल फोन में जो बाइबल ऐप है उसमें गालबन 19 कमेंट्रीज हैं और जो मेरे लैपटॉप है उसमें मेरे हल 30+ हैं। अब इस सबका बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई इसमें कोई फखर या शेखी मार रहा हूँ। मुझे पूछा गया और जिस वजह से मुझे ये बताना मुनासिब भी है, कोई इसमें वो भी नहीं है, फखर भी नहीं है। पॉल ने कहा था कि मैं गमलीएल का शागिर्द हूँ, तो गमलीएल को रूहानी शख्स तो नहीं था जिसकी नए सिरे से जन्म ही नहीं हुआ, वो रूह के आलम में तो काउंटिंग नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसने उसका नाम होने की वजह से उसको मेंशन किया, इल्म तो रखता था। अब मैं आपको एक मजे की स्टोरी बताता हूँ। मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं कमेंट्रीज को देखता हूँ। कमेंट्रीज में भी लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आती, कौन सा कमेंटेटर किस टोन पर, किस नोट पर बात करता है, क्या लिखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गिल को पढ़ेंगे, अगर आप जेमिसन को पढ़ेंगे, अगर आप स्कोफील्ड को पढ़ेंगे, तो आपको कईयों के पास डेक्स है, डेक्स बाइबल पढ़ते हैं, आपको डिफरेंट कमेंट्स मिलेंगे इन सब की तरफ से। कुछ खामोश होते हैं, बात को नहीं करते और कुछ कर देते हैं, लेकिन डिफरेंट कमेंट्स होंगे अप्रोचेस की वजह से कि उनकी लाइन क्या है, उनकी कॉल क्या है, उनका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और बहुत सारे अब लेटेस्ट जो कमेंट्रीज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैथ्यू हेनरी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत पुरानी है। खैर, अब मैं बात क्या कर रहा था कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। कुछ ऐसी डिस्कशंस जो कोई भी बेहतर नहीं कर सका, मैंने जब पढ़ा स्कोफील्ड ने उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया। कुछ ऐसी थी जिनको स्कोफील्ड अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं कर सका अपनी उस कमेंट्री के अंदर, और किसी और ने अच्छे तरीके से कर दिया। तो बात करने की ये है कि वो स्टिल दे आर ह्यूमन। जैसे हमारी अप्रोच है वैसी ही उनकी अप्रोच है, और उनकी जितनी स्टडी है
या उनकी जितनी, कोई आर्कियोलॉजिकली बातें कर रहा है, कोई एस्केटोलॉजिकली कर रहा है, कोई स्पिरिचुअली कर रहा है, कोई लाइफ एप्लीकेशन बता रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई उसकी हिस्टोरिकली बातें कर रहा होता है। सो हर एक का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, हर एक की स्टडी की डेप्थ जो है वो उसकी कमेंट में नजर आएगी। मैं एक आपको स्टोरी बताने लगा था, वो बीच में रह गई बात। मैं जब अपनी मास्टर्स क्लास में था थियोलॉजिकल स्टडीज की, KOTS में, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर कैसर जूलियस जो डायरेक्टर है वहाँ, वो पढ़ा रहे थे और बिब्लिकल थियोलॉजी और सिस्टमेटिक थियोलॉजी के मेरे ख्याल मॉड्यूल्स चल रहे थे। टू बी वेरी क्लियर मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन थियोलॉजिकली ही को मॉड्यूल चल रहा था, किस तरह से उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो वो बात आई वहाँ पर, डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन रेज किया और सर पर दुपट्टा लेने वाला ना ग्रंथियों के खाद से कि औरत को अपने सर पर महकूम होने का निशान रखना चाहिए। अब उसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन और सारी चीजें मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप करें। तो मैंने मुझसे भी उन्होंने पूछा, मैं जवाब बताता हूँ मैंने उनको क्या दिया, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मैंने उनसे क्या क्वेश्चन किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप, पहली तो बात है हम स्टूडेंट्स हैं आपके, हम बैठे हुए हैं आपसे सीखने आए हैं, OTS में हमने पे किया और हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सिखाएं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपने इस पे कितनी कमेंट्रीज पढ़ी हैं। अब बात सुनने वाली है, फिर आपको फाइनल बताता हूं। आपने इस पे कितनी कमेंट्रीज पढ़ी? कहते कोई 40 प्लस पढ़ी हैं। मैं 45 बोला था मैंने, कि 47 बोला था, लेकिन इतना मुझे याद है कि 40 प्लस कह रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा सर फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं इस आयत को लेकर? तो कहते नहीं आप बताएं। फिर मैंने थोड़ा जोर दिया, मैंने कहा सर आप भी डॉक्टर हैं और 40 प्लस आपने कमेंट्रीज पढ़ भी ली हैं एक ही आयत को लेकर, तो आप किसी नतीजे पे तो पहुंचे होंगे। कहते नहीं मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका और मेरा भी इस पे कोई कमेंट नहीं। मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्सेस की नेचर होती है, स्क्रिप्चर की नेचर होती है, हर स्क्रिप्चर की नेचर है। कमेंट्रीज सोल्यूशन नहीं है सारे, कुछ चीजें सिर्फ स्पिरिट मैन डिफाइन कर सकता है, सिर्फ स्पिरिचुअल बंदा डिफाइन कर सकता है। मुझे कहते आप बताएं। अब मैं थोड़ा हेजिटेट करता था क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल डिस्कशन को रिस्ट्रिक्शन थी ऑब्वियसली मैटर्स को, क्योंकि कुछ प्रेस्बिटेरियन स्टाइल और ब्रदरन स्टाइल वहां पर जो है वो चलाया जाता है। वी आर नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट, आई लाइक द मेथोडोलॉजी, उनकी स्टाइल को, स्टडी को। बट कुछ चीजें फिर समझें, आपकी कमेंट्रीज वहां पर जाकर बंद हो जाएंगी, वहां पर जाके कमेंट्रीज खामोश हो जाएंगी। जो चीजें स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल बंदा उसे डिफाइन कर सकता है, नॉट एवरीवन। तो मुझे कहते हैं आप बताएं। मैंने कहा मैं तो इस पर नहीं कोई कमेंट करूंगा, मैं जानबूझकर नहीं था कर रहा। फिर मुझे कहते हैं नहीं ये तो कोई जवाब ना हुआ, आप पास्टर है, अगर आपकी चर्च की कलीसिया आपसे पूछेगी तो आप ये कहेंगे जी मैं नहीं इस पे बताऊंगा। मैंने जब उन्होंने ज्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ओके मैं कलीसिया को कह दूंगा जाए जिसने लिखी है, ये पॉल ने लिखी है ना बात, पॉल से जाके पूछ ले। कहते ये क्या जवाब हुआ? कहते ये क्या जवाब हुआ? आप कलीसिया कहेंगे पॉल से पूछे, महंगा बजारी गल है कि हुण जिन्हें लिखी है उन्होंने तो पूछो जाके ना भी वजह की, तो पॉल कहाँ से अब मिलेगा?
ओबवियसली पॉल दे नाल ते ताड़ी मुलाकात नहीं, लेकिन जिस बंदे ने उसको लिखा है उससे बेहतर उसे कौन डिफाइन कर सकता है। अब फिर मैंने अपना मुंह खोला, मैंने फिर बात इस पर कर दी। मैंने कहा सर देखें, स्क्रिप्चर एक तो कॉन्टेक्स्ट में है, दूसरी बात स्पिरिट में है। एक तो करंथियों का कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा स्पिरिट का कॉन्टेक्स्ट है। वहां लिखा हुआ है फरिश्तों के सबब से औरत अपने सर को जो है वो ढांके और महकूम का निशान रखे, फरिश्तों के सबब से। मैंने कहा ये मैटर स्पिरिचुअल है। जिस शख्स को एंजल्स नजर आते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं, वही शख्स इस पे कमेंट करे। अब पॉल जाने पॉल को कौन से फरिश्ते और क्यों नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको खोला जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसको एंजल्स नजर ही नहीं आते, जिसको स्पिरिचुअल रैम में जिसकी आईज ओपन ही नहीं है, जिसको अनलॉक नहीं हुआ, जिसका ये डायमेंशन ही अनलॉक नहीं है, वो कैसे इसको डिफाइन करेगा। वो कहता है फरिश्तों के सबब से। मुझे बताएं कि सबब उसको नजर आ रहा है कि एंजल्स मौजूद हैं, उनके सबब से आप ये करो। कौन से एंजल्स हैं, क्या करते हैं वो, अगर आपके सर पे दुपट्टा नहीं होता। करंथियों कलीसिया को बात हो रही है, क्यों, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है चीजों का। और एक स्पिरिचुअल मैन, पॉल को चूंकि नजर आ रहे थे, स्पिरिचुअल मैन इसकी डेफिनेशन करेगा, उस पर कमेंट करेगा। मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, मैं इसको मेक द स्टोरी शॉर्ट करके बताना चाहता हूं कि हर चीज कमेंट्री नहीं होती, कमेंट्री हर चीज नहीं होती। कमेंट्री सब स्क्रिप्चर्स पे लागू नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने एक बस इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर दिया कि 40+ कमेंट्रियां ते एक उतो आप डॉक्टर साहब ते किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे, किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे। तो ये अपने माइंड में रखें कि कमेंट्रीज पढ़ें जरूर, अच्छा है, उससे आपकी ब्रॉडर सेंस डेवलप होती है, आपको चीज नहीं समझ आ रही इजीली, लेकिन होली स्पिरिट से जरूर उसकी हेल्प लें। और जब आप पाकरू को इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपकी उसमें हेल्प करता है, सिखाता है आपको। बहरहाल खुदा आप सबको बरकत दे। आज का दिन आप लोगों के लिए मुबारक हो। इट्स टाइम टू स्टार्ट द वर्किंग इन ऑफिस। ब्लेस योर डे। अपने आपको महफूज रखें यीशु मसीह के परों तले और उसके खून में, उसके कलाम में छुपे रहें और लाइट बनकर पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करें। ऐद का संदूक हमें उठाने के लिए बुलाया गया था, हम उठाएं उसे, उस प्रेजेंस को, उस कवनेंट को उठाएं अपने ऊपर और हम दुनिया में प्रेजेंस को कैरी करें, लाइट को कैरी करें। ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड, लव यू ऑल। चलो, थैंक यू।